हेलो बच्चों, अगर आप एनडीए या आईआईटी जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चे जो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बच्चों का अक्सर कमेंट आता है कि सर हम थ्योरी अच्छे से एक दो बार रीड कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन करने जाते हैं तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। तो देखिए, इसका कारण ये है कि आप क्या करते हैं, आप दो टाइप की गलतियां करते हैं। या तो आप क्या करते हैं, थ्योरी को एक बार में पूरा रीड कर लेते हैं किसी भी चैप्टर की और फिर आप जाकर के क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा करते हैं कि वजह से थ्योरी को रीड कर लिया, थ्योरी को रीड करने के बाद आप क्या करते हैं, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर पहुंच जाते हैं या फिर जेईई टाइप के क्वेश्चनों पर पहुंच जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर टॉपिक को, एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें आप, ठीक है, उस पर बेसिक क्वेश्चन लगाएं और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें, उस पर ही सेम ऐसा करें। तो ऐसा ही कुछ आज से हम इस सीरीज में शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज के चलते ये आज क्लास नंबर 1 है, ठीक है। तो सेम इसी टाइप से हम कवर करते हुए चलेंगे। पहले हम हर टॉपिक को, बेसिक को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद उस पर बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे और फिर लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि हॉट क्वेश्चन। जिस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, हमने सेट, रिलेशन और फंक्शन, ठीक है, इन सभी को कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए, और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिटेल में पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। पहले एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक क्या है हमारा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो आपका हेड ऑफ द फैमिली है, यानी कि नंबर जो होते हैं, नंबर उनके परिवार का मुखिया है। जैसे कि आपकी फैमिली में आपका जो हेड ऑफ द फैमिली है वो कौन है, आपके दादाजी, ठीक है। उसके बाद आपके पिताजी, आपके अंकल, आपके ताऊजी, और उनके बाद आप लोग या आपके चाचा या ताऊजी के बच्चे, ठीक है, ऐसे होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है, नंबर सिस्टम का सबसे टॉप मेंबर है, बाकी सब इसके क्या हैं, बच्चे हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो ए नंबर in the form of a plus iota b is called complex number। कोई भी नंबर आपका इस वाली फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे भाई। किस वाली फॉर्म में, a प्लस आइटा b की फॉर्म में। आइए इसको डिस्कस करते हैं, और इससे भी पहले हम आइटा को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई स्क्वायर रूट 25, तो आप एक सेकंड में बता देंगे सर 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई -25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बताएंगे सर -5 होगा, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है तो। लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो फिर कैसे होगा, इस -25 को हम ऐसे लिखेंगे, -1 × 25। अब इस 25 का स्क्वायर रूट तो 5 हो जाएगा, लेकिन रूट के अंदर क्या बचेगा, -1। अब इसको हमें किसी से डिनोट करना था, ठीक है। तो किससे डिनोट कर दिया हमने इसको हमने आई से डिनोट कर दिया, और इसको नाम दे दिया आयोटा। क्या नाम दे दिया, आयोटा, ठीक है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट बना वो क्या बन गया आपका, 5 आयोटा, यानी कि -25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 आयोटा होगा। तो इमेजिनरी नंबर बोलेंगे इसको। कैसा नंबर बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। अब यहां से एक बात हमें समझ में आई कि भाई ये तो एक ऐसा नंबर हुआ जिसका स्क्वायर भी नेगेटिव होगा। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी कि ये एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव। अब तक हमने पढ़ा था भाई कोई भी नंबर हो, इस दुनिया का कोई भी नंबर हो, सभी का स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सभी का स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव। यानी कि होल स्क्वायर जब भी होता है तो हम बोल देते थे कि भाई फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर हो गए जिनका स्क्वायर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जैसे 5 आइटा का अगर मैं स्क्वायर करूं तो यहां से 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और यहां से आ जाएगा आइटा स्क्वायर। और आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना वो -1 होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे वेरियस पावर ऑफ आइटा में, ठीक है। तो ये माइनस क्या हो जाती है, 25। आइटा आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब यहां से इसको हमने आइटा डिनोट किया, तो भाई आइटा जो है वो आपका क्या हो गया है, √-1 हो गया है, ठीक है। तो जहां भी आपको √-1 नजर आए तो उसको आप किस से लिखेंगे, आइटा से लिखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी इसकी, फिर चलेंगे आइटा की पावर पर। तो a प्लस आइटा b। अब देखिए एक चीज और भी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय
कैपिटल जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल जेड या फिर सी से डिनोट करते हैं भाई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे लिखा जाता है, जेड या फिर सी से लिखा जाता है। तो सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर या जेड से भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है। हम जेड से लिखेंगे हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो जेड इक्वल्स टू ए प्लस आइटा बी, मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया है। इसमें ये वाला जो पार्ट होगा इसका, इसको हम बोलेंगे रियल पार्ट। कौन सा पार्ट बोलेंगे, रियल पार्ट, क्योंकि इसमें आइटा नहीं है और इसमें आइटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। एक चीज ध्यान देंगे कि जब भी आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो विदाउट आइटा करेंगे, ठीक है। चलो वो तो बाद की बात है, हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहां से ये वाली बात आपको क्लियर होगी। अब देखिए, अगर मैं बोल दूं कि भाई जेड इक्वल्स टू आपके पास है ए, तो मतलब ए प्लस आइटा 0 लिख सकता हूं मैं। तो इस वाले केस में ये जो नंबर है आपका, ठीक है, खाली मैंने मान लीजिए ए लिख दिया, तो आइटा वाला पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस नंबर को मैं क्या बोलूंगा कि ये नंबर कैसा है, प्योरली रियल नंबर है। कैसा नंबर है, रियल नंबर। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरली रियल की बात की जाए तो आपको समझ जाना है कि जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा जेड का, वो क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं जेड इक्वल्स टू लिख देता हूं आइटा बी, तो इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर कैसा है आपका, प्योरली कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है भाई, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। एक चीज और भी बता देते हैं कि जो ये रियल पार्ट होता है ना, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, हम लिखेंगे ऐसे REZ। इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये कौन सा हो गया, ए हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड। और इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे IM, ठीक है। IM कभी भी लिखा हुआ मिल जाए तो मतलब इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा है, किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के, जेड के इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा है, जो कि आपका क्या होगा, बी होगा, ठीक है। ये कुछ भी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, इस पर PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। मेरे बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं और उनका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लेना और वहां से आप इनकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली समझ के चलिए। तो ये कुछ बेसिक बातें थी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब हम थोड़ा आइटा को डिस्कस कर लेते हैं। तो आइटा क्या होगा, तो वेरियस पावर ऑफ आइटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, वेरियस पावर ऑफ आइटा। तो आइटा की पावर को अगर हम डिस्कस करें तो आपने भाई नोट किया था कि आइटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, √-1 होता है। अगर इसमें मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका आइटा स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके क्या आ जाएगा, -1। तो एक तो आप इसको लर्न रखेंगे भाई, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अगर हम आइटा क्यूब की वैल्यू बात करें तो आइटा क्यूब को क्या लिखेंगे हम, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। अब यहाँ पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू में क्या लिखेंगे, आयोटा, तो फाइनल आ जाएगा माइनस आयोटा। यानी कि आइटा क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस आयोटा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हम हमेशा √-1 को आइटा लिखेंगे, लेकिन आइटा की जगह बहुत कम चांस है कि हम √-1 लिखें, बल्कि ना के बराबर, क्योंकि इसी चीज़ को तो हमने आइटा से डिनोट किया था। तो जब यही लिखना था तो आइटा की ज़रूरत ही क्यों पड़ती, ठीक है। तो कभी भी हम आइटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, लेकिन √-1 को किससे रिप्लेस जरूर करेंगे, आइटा से रिप्लेस करेंगे। तो आइटा क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस आइटा आ गई। और हायर पावर की बात करते हैं, मान लीजिए आइटा रेज टू पावर 4 की बात करें, तो आइटा रेज टू पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर। अब देखिए आइटा स्क्वायर आपने देखा कितना था, -1, तो आइटा स्क्वायर को आप -1 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो आइटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, +1। और इसी का हमें इंतजार था, क्योंकि प्लस का 1 एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट आपको वापस क्या मिलना है, 1 मिलना है। अब इस पर देखते हैं बेस सम क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये देख रहे हैं सीधा, जो NDA के अंदर एक बार पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन था आपका आइटा रेज टू पावर 2524। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो कैसे करेंगे, बस आपको याद रखना है आइटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आप इसको 4 पावर में ब्रेक कर लें। कैसे, आप इसको 4 से करेंगे डिवाइड, तो 2524 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, यहाँ से बचेगा 1 2 4 3 जा 12, और यहाँ से बच गया 0, यहाँ पर 4 1 जा 4, ठीक है। ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आइटा रेज टू पावर 4 जिससे आपने डिवाइड किया,
और जो ये कोशेंट है ना, ये आप होल पावर में लिख देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वापस वही चीज़ आएगी। अब देखिए आइटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और होल पावर कितनी हो गई 631। अब 1 को आप 631 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास क्या आना है 1। तो कई बार इस टाइप के इजी से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये नहीं है कि सारे हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पर मैं अपने खुद से बना देता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि भाई आइटा रेज टू पावर 1025 की वैल्यू आप बताएं, तो ऐसे केस में भी आप क्या करेंगे, जब भी आइटा की पावर 4 से ग्रेटर हो तो आप 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा भाई 4 2 जा 8, यहाँ से 2, ठीक है, 2 4 5 जा 20, तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 और 5, 4 6 जा 24, तो यहाँ से कैरी कितनी बच गई, सॉरी रिमाइंडर कितना बच गया 1। अब इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, देखिए आइटा रेज टू पावर 4 लिखेंगे क्योंकि हमने 4 से डिवाइड किया। कोशेंट कितना आया आपका 256, तो ये मैंने होल पावर में लिख दिया। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास आएगा 1024, क्योंकि रिमाइंडर बचा हुआ है ना, तो रिमाइंडर को अलग से लिखेंगे आप, रिमाइंडर को अलग से लिख देंगे, तो जो भी रिमाइंडर बचे उसको अलग से। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसकी होल पावर है 256। यहाँ आइटा है, आइटा की वैल्यू कभी भी हम सब्स्टिट्यूट करते नहीं हैं। 1 को आप 256 टाइम 256 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 ही आएगा, और आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा आइटा। तो आइटा की पावर से रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कैसे डील करेंगे आप, 4 से डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे और सेम इस टाइप से डील करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई आइटा की पावर की बात। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टियों की, और प्रॉपर्टियों पर बेस बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ही प्रॉपर्टी ले लेते हैं कि भाई जैसे कि हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें हम 0 नंबर ऐड करते हैं, या 0 नंबर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो तो रिजल्ट आपका क्या रहेगा, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये ऐड करने से क्या होगा, इसलिए ये प्रॉपर्टियाँ बनाई गई है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में अगर मान लीजिए Z1 प्लस Z2 करते हैं आप, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 एक Z2 है, आप Z1 में Z2 को ऐड करते हैं या Z2 में आप Z1 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो दोनों ही केस में रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसको बोलते हैं कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो आप 6th-7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोमोटेटिव लॉ होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी या लॉ। तो इसके अंदर क्या है, Z1 प्लस Z2 करें आप, Z2 प्लस Z1 करें, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। थर्ड हो जाती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए आपके पास, Z1 Z2 और Z3, इनको आप कैसे भी ऐड करिए, कैसे भी का मतलब कि आप Z2 और Z3 को ऐड करके बाद में Z1 ऐड कर दीजिए, या फिर Z1 Z2 को ऐड करने के बाद में Z3 ऐड कर दीजिए, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। एक आ जाता है हमारा 4th नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसमें क्या होगा, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, ठीक है। आप इन दोनों का सम करने के बाद Z1 से मल्टीप्लाई कर दें, या Z1 को Z2 से अलग से सेपरेट मल्टीप्लाई करें, Z1 को Z3 से अलग से सेपरेट मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड कर दें, तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये होता है। ऐसे ये तो मैंने आपको बताई एडिशन की, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी अभी जो है वो एग्जिस्ट करती है इसके अंदर। तो अब मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भाई Z इंटू 1 को आप क्या लिखेंगे, या 1 इंटू Z को क्या लिखेंगे, Z ही लिखेंगे। जैसे किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सेम यहाँ पर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। 6th पॉइंट ले लेते हैं हम कि भाई Z1 इंटू Z2 या फिर Z2 इंटू Z1, तो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये इसको हम क्या बोलेंगे, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। जो ऊपर हमने डिस्कस की है वो एडिशन के अंदर थी, ये किसके अंदर है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 क्या होता है आपका, 6 ही होता है नंबर्स में, तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में है। 8th नंबर पर हम ले लेते हैं
3 यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव में Z1 इंटू Z2 इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, बाद में Z3 से कर दें, या फिर Z1 को Z2 और Z3 के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको बोलेंगे हम एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये 7 प्रॉपर्टियाँ हमारी हो गई। उसके बाद आता है, इस पर अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान देंगे कि क्या क्वेश्चन बनता है भाई। Z अगर मान लीजिए आपके पास Z इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें A जो है आपका क्या है, 0 है, A क्या है 0, तो Z इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, आयोटा B। और ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया था, प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। कैसा नंबर बोलेंगे, इमेजिनरी। ये पूरा कैसा होगा, केवल इमेजिनरी होगा, इसमें रियल पार्ट क्या होगा, 0। तो अक्सर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी बोल दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है कि रियल पार्ट इसका मतलब उसका क्या है, 0 है। ठीक है, 9th नंबर पर ले लेते हैं, Z इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें B आपका क्या हो गया, 0। ठीक है, B अगर 0 हो जाता है तो Z इक्वल्स टू आपको मिलेगा A, और ये जो नंबर है इसमें इमेजिनरी पार्ट आपका क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली रियल नंबर बोलेंगे। कैसा नंबर होगा, केवल रियल नंबर होगा, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। तो प्योरली इमेजिनरी बोले तो आपको याद रखना है रियल पार्ट को 0 से इक्विलेट करा देना है, और प्योरली रियल बोले तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्विलेट करा देना है। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी आती है आपकी 10th नंबर पर, यह है आपकी प्रॉपर्टी कि भाई कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल गिवन है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे हम। A प्लस आयोटा B इक्वल्स टू C प्लस आयोटा D, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके केवल तभी इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। कभी भी ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल दिए हुए हैं तो इसका मतलब इनके रियल पार्ट इक्वल है, यानी कि A इक्वल्स टू क्या है, C है, और इनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है, यानी कि B इक्वल्स टू क्या है, D है। ठीक है, अब इस पर बेस क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो पहले हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर इन प्रॉपर्टियों पर बेसिक इनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, या बन सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम इन पर बेस डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा उस प्रॉपर्टी पर बेस जो हमने अभी डिस्कस की थी, प्रॉपर्टी जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो उन पर बेस, उस प्रॉपर्टी पर बेस ये क्वेश्चन है हमारा। NDA 2011 के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मतलब आ चुका है NDA के अंदर। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, भाई साफ दिख रहा है 2 नंबर्स को 2 फ्रैक्शन में अगर आपके पास कोई 2 नंबर होते हैं तो उनको ऐड करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ से एलसीएम होगा। ठीक है, 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, ये एलसीएम हो गया। अब इसके साथ ये कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 3 नोमिनेटर, और क्या बचेगा भाई 3 माइनस आयोटा, बीच में प्लस है, इधर से बचेगा y माइनस 3। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा आपको 3 प्लस आयोटा। कैसे किया, देखिए इसके साथ ये वाला कैंसिल, ये बच्चा मैंने लिख दिया नोमिनेटर के साथ, इसमें ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, और न्यूमिनेटर के साथ ये लिख दिया है। ठीक है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना आपको आता होगा। अब क्या करेंगे हम, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे आइडेंटिटी लग रही है वो लगा देते हैं। ठीक है, नीचे आइडेंटिटी क्या लग रही है, A प्लस बी और A माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 9, माइनस आइटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर। 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा 3x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 9, माइनस आयोटा को x से करेंगे तो x आयोटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका ये 3 आयोटा। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाइए, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा आपका आयोटा y और माइनस 3 आयोटा। तो ये मैंने क्या कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, दोनों ही ब्रैकेट्स को। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो कुछ कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया हमारा, है ना। तो यहाँ से क्या बचेगा भाई, ये देखिए 3x आपका, ठीक है, यहाँ से प्लस का 3y, और यहाँ से माइनस x आयोटा बचा है, यहाँ से आपका आयोटा y बचा है, और माइनस 9 क्या हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 9 आपका एच डीज है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इधर क्या हो जाएगा आयोटा। ठीक है, अब इसमें से रियल पार्ट को हम अलग से लिख लेंगे। तो रियल पार्ट है आपका 3x, आयोटा नहीं है इसमें, ये 3y भी आपका रियल पार्ट है, इसको भी हमने अलग से लिख दिया। इधर -18 भी आपका रियल पार्ट है, इसको भी मैंने अलग से लिख दिया है। तो रियल पार्ट अलग कर लिया,
और ये जो है आइटा वाले, इनमें से आइटा हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से y बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा -x। तो y और -x हमने क्या कर लिया है, लिख दिया है यहाँ पर, आइटा इसमें से कॉमन कर लिया है। नीचे 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, तो 10 को मैं सेपरेट लिख देता हूँ ताकि रियल पार्ट अलग हो जाए और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए, और इधर तो आपका केवल क्या था, आइटा था। अब चलिए कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो पहले इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं बोथ साइड्स। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट ये है आपका आइटा के साथ जो नज़र आ रहा है y - x/10, और उधर इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, आइटा के साथ कुछ नहीं है तो कितना लिखेंगे 1। तो ये हो जाएगा भाई y - x = 10, यानी कि -x + y = क्या हो जाएगा 10, और ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट। अब इमेजिनरी पार्ट को नहीं, सॉरी, रियल पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ तो कोई रियल पार्ट ही नहीं है, मतलब 0 है इसका मतलब, और इधर रियल पार्ट है ये आपका। तो ये हो जाएगा रियल पार्ट 3x + 3y - 18 = क्या हो जाएगा भाई 0। अपॉन में जो 10 था वो उधर जाके 0 ही हो जाएगा। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x + y - 6 = 0। ठीक है, 3 कॉमन आउट कर लिया हमने इसमें से। इधर भी इस 10 को इधर ही ले आते हैं तो ये माइनस का 10 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब एलिमिनेशन मेथड आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, उससे सोल्व कर रहे हैं। या फिर ये समझ लीजिए ऐड करेंगे, भाई ऐड करेंगे तो ये x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y + y क्या हो जाएगा 2y, और यहाँ से हो जाएगा -16 = 0। तो 2y = क्या हो जाएगा 16, यानी कि y = आपके पास क्या आ जाएगा 8। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये y की वैल्यू उठा करके आप इसके अंदर या उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा आपका -x, y को हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है 8 - 10 और = 0। तो यहाँ से -x - 2 = 0 हो जाएगा। और थोड़ा सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो इस क्वेश्चन में x आपका जो होगा -2 होगा और y कितना होगा 8 होगा। ठीक है, चेक करना है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर सकते हैं आप। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आज हमने केवल बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस टॉपिक पर। कल हम इस पर अच्छे लेवल के नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी, ठीक है, उसमें अच्छे लेवल के यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस पर थोड़ा बेसिक क्वेश्चन लगाए हैं, 1-2 क्वेश्चन आप भी लगा करके देखें इन टॉपिक पर, वेरियस पावर पर, आइटा की, और साथ ही इन प्रॉपर्टियों पर छोटे मोटे क्वेश्चन लगा करके देखें आप। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही कमेंट करके बताइएगा अगर कोई भी चेंज करना हो तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।